प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आज बात करेंगे क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के सेक्रेटरी दिनेश गुप्ता जी के साथ और उनका एक विजन और मिशन जानना चाहेंगे वेस्टर्न यूपी में नोएडा ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट सेक्टर की डेवलपमेंट का। जुड़ रही हमारे साथ एपिसोड में आगे। देखिए, एज ए क्रेडाई ऑर्गेनाइजेशन हमारा फोकस होता है कि जो बायर और बिल्डर के बीच में लिटिगेशन हो वो कम से कम हो, और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनके साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, दोनों तरफ से ऐसा सामंजस्य हो कि किसी भी बात, कोई भी जीओ या कोई भी ऑफिस ऑर्डर आने से पहले वो एक बार डिस्कशन में आ जाए, जिससे किसी तरह की हार्डशिप नहीं हो। और जो नोएडा और एनसीआर रीजन में जो भी रियल एस्टेट है उसका फास्ट डेवलपमेंट हो, लोगों को समय पे घर मिले, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेज ये तेजी से उत्पन्न हो। देखिए, कोविड के बाद से ये सब देखा जा रहा है कि लोगों की जो डिमांड है वो छोटे और अफोर्डेबल घरों को छोड़ के बड़े घरों की हो गई है। दूसरा, डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम है, क्योंकि उसके बाद से कोई नई लैंड या कोई नए सेक्टर्स अलॉट नहीं किए गए, और जो लैंड है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है और डेवलपर्स ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ी डिमांड स्पाइक है। देखिए, जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अब लैंड अवेलेबल नहीं रही, और तो यमुना में लैंड अवेलेबल है, और वहाँ जेवर जो एयरपोर्ट स्टार्ट होना है उसकी वजह से सारा ध्यान सब लोगों का उधर है। तो हम चाह रहे हैं कि उसको एक दोबारा से रीअसेस करके अथॉरिटीज को कि वहाँ लैंड और अवेलेबल कराई जाए डेवलपर्स को। जो यहाँ डेवलपर्स पूरा कर चुके अपने प्रोजेक्ट, वो यमुना में जाके और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सके, तो उसके लिए जितनी तेजी से लैंड मिलेगी उतना ही फास्ट डेवलपमेंट होगा। देखिए, इसके लिए ये लेगेसी इश्यू जो है, बहुत सारे स्टक प्रोजेक्ट है और वो बियॉन्ड सॉल्यूशन जा चुके हैं, जिसमें या तो कोर्ट केसेज इन्वॉल्व है, एनसीएलटी हो गए कुछ प्रोजेक्ट्स पे, वो अब बिल्डर ही दिवालिया हो गया है। तो उसके लिए अमिताभ कांत की रिपोर्ट में भी एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन उन्होंने दिया था कि आप को डेवलपर्स को लाइए, या फिर रेरा के पास भी शक्तियां है कि पावर है कि सेक्शन 8 में वो प्रोजेक्ट खुद लेके और बनाए। तो उसमें जो प्रशासन है, जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, थोड़ा सा एक्टिवली उसको फास्ट पेस पे करके और उसको पब्लिक डोमेन पे लाए, और जो बिल्डर अब कर नहीं सकते, जो एनसीएलटी चले गया, कोर्ट में चले गए, या जेल में है, या जो अवेलेबल नहीं है, उनका नए लोगों को अलॉट करके उनको पूरा कराया जाए, जिससे होम बायर को घर मिले और सभी स्टेक होल्डर्स को उनका जो भी है ड्यूज वो मिलके, और ये पुरानी जो एक मैस बन गया वो खत्म हो। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग तो जब भी मिल सकती है जब लैंड आप अफोर्डेबल प्राइस पे मिले, और जो अभी लैंड है वो अथॉरिटी बिडिंग और ऑक्शन करके दे रही है, तो वो अनाप शनाप लैंड रेट पे जा रही है, उसके वजह से कॉस्टिंग बढ़ रही है। तो अभी अथॉरिटी से हमने बात की, तो अथॉरिटी अब नया लैंड एक्विजिशन कर रही है और उसमें एम्प्ले ऑफ लैंड अवेलेबल कराएगी। जैसे न्यू नोएडा बसाने की बात हो रही है, ग्रेटर नोएडा के आगे भी उन्होंने बहुत सारी लैंड एग्रीगेट करके देगी, तो हो सकता है उसमें अफोर्डेबल आए। पर अभी एग्जिस्टिंग जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, इस पे अफोर्डेबल लैंड कॉस्ट की वजह से हो नहीं सकता।